दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजय सिंह राजपूत है और मैं आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। जब हम लोग मध्य प्रदेश सिविल जज की तैयारी की बात करते हैं तो इसमें जीएस का बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व होता है। जैसे 2015 एमपी सिविल जज की बात की जाए तो उस टाइम 100 नंबर का पेपर हुआ करता था, 15 नंबर का जीएस आया करता था। उस टाइम हमने बहुत सारे लोगों के नंबर जो देखे थे कि 75 नंबर का जो है लॉ आया हुआ था और 15 नंबर का जीएस आया हुआ था। 5 नंबर का आपका इंग्लिश था और 5 नंबर का कंप्यूटर था। तो हमने कुछ लोगों के जो नंबर देखे थे, लगभग लॉ में 75 नंबर थे, 75 आउट ऑफ 75। कुछ लोगों के 74 थे, 72 थे, 73 थे। एक तरीके से देखा जाए तो 90%, 100% नंबर है ये। उसके बाद भी लोग क्या हुआ था, प्रीलिम्स से बाहर हो गए थे क्योंकि लिस्ट जो है 86 पे गई हुई थी। तो इतने अच्छे नंबर लॉ में होने के बाद लोग बाहर कैसे हो जाते हैं? तो सबसे बड़ी बात होती है जीएस, जो उस समय 15 नंबर का पूछा जाता था, अब आज की डेट में 20 नंबर का पूछा जाता है। अब 20 नंबर का जो जीएस है वही डिसाइड करता है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, मतलब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। और जब प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होगा तो मेंस और इंटरव्यू की तो बात खत्म ही हो जाती है। तो जो 20 नंबर हैं जीएस के, वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका सिलेक्शन केवल 20 नंबर पर टिक जाता है। हम ये देखते हैं कि लॉ में जो है, हम लोगों ने लॉ ही पढ़ा है, BA LLB ऑनर्स किया है तो 5 साल लॉ पढ़ा है। यदि 3 इयर्स की LLB करी हुई है आप लोगों ने तो 3 साल लॉ पढ़ा हुआ है। जब आपने लॉ इतने लंबे समय पढ़ा है और जो 20 नंबर का जीएस है उस पर तो ज़्यादा आपने जोर ही नहीं दिया, आपने कभी नहीं पढ़ा। हम लोग कोई सब्जेक्ट तो ऐसा होता नहीं है कि सामान्य ज्ञान पढ़ाया जाए या करंट अफेयर्स पढ़ाया जाए। तो यहाँ क्या होता है, ये 20 नंबर जो है हम लोगों को बड़े परेशान करते हैं। तो 20 नंबर जो है आपका सिलेक्शन भी डिसाइड कर देते हैं। तो हमें उन 20 नंबर की तैयारी जो है स्पेशल तरीके से करनी होगी। अब स्पेशल तरीके से करने का मतलब क्या है? हमें सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि केवल लॉ से सिलेक्शन नहीं होता है, जीएस को भी हमें उतना ही वेट देना है जितना हम लोग लॉ को देते हैं। तो सामान्य ज्ञान, दूसरा नंबर आता है करंट अफेयर्स और तीसरा आता है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। तो सामान्य ज्ञान पढ़ने के लिए आप लोग पेपर के टाइम ही ना पढ़ें जाके, आप पहले जब आप फ्री टाइम है तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत डालें। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत मोटी और बहुत बड़ी बुक से आप पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि यूपीएससी पीएससी तो हम दे नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जो पतली सी बुक आती है 20, 25, 30 रुपए की, जैसे हम खुद अरिहंत से पढ़ते हैं, हम उसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं अरिहंत का, पर हम अरिहंत से पढ़ते हैं। तो ऐसी 20-25 रुपए की जो बुक आती हैं, 50 रुपए की जो बुक आती हैं, जो ज़्यादा मोटी नहीं है, तो उनमें से आपको क्या करना है कि जैसे साइंस से क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटिकल साइंस से बनते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उनको अच्छे से पढ़ लेना है। छोटी सी बुक रहती है, ज़्यादा लंबा लेंदी पोर्शन है नहीं, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट में आता है विविध मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कौन बड़ा कौन छोटा, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहला राष्ट्रपति कौन था, वर्तमान में कौन है, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए अब हम लोग पूरे साल भर तो बुक्स खरीदते नहीं हैं कि प्रतियोगिता दर्पण हम लोग पूरे साल भर खरीद रहे हैं, जब एग्ज़ाम आता है तभी हम खरीदते हैं। और बात भी सही है कि जब एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले तक का आना है और बात का आना है, मतलब 6 महीने का यदि हम करंट अफेयर्स तैयार कर लें तो हम लोगों को पूरे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अब 6 महीने का करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें? तो प्रतियोगिता दर्पण के बहुत सारे वीडियोज़ डले हुए हैं। प्रतियोगिता दर्पण के जो बहुत सारे वीडियो आपके यूट्यूब पे हैं वो आप देख सकते हैं। और इसके आगे बढ़ने के पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ रेगुलर। और वीडियो को लाइक भी करें और यदि अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाएगा। चलिए, तो हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे हम लोग। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे बहुत सारे प्रतियोगिता दर्पण की वीडियो डले हुए हैं और 45 मिनट 60 मिनट के होते हैं। कुछ में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाते हैं वो करंट अफेयर्स के, तो वो भी इतने ही होते हैं, लगभग 45 मिनट 60 मिनट में 1 महीना आपका पूरा कवर हो जाता है।
तो हमें ये आदत में डालना है कि जैसे अभी ये जो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के अब आ जाएंगे या पहले ही आ चुके हैं अक्टूबर के, क्योंकि ये लोग 1 महीने पहले चलते हैं, तो हमें उसको तैयार कर लेना सबसे पहले। अब एग्ज़ाम मान लीजिए अभी दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है या नवंबर में नोटिफिकेशन आता है, तो हमें फिर परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेके। तो इसलिए हम पहले से तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो जो महीने चल रहा है उसका 45 मिनट का वीडियो तो हम देख ही सकते हैं, उसको 2 बार देख लीजिए, तो आपके करंट अफेयर्स भी एग्जाम के पहले ही तैयार हो जाएंगे। जीएस आप पढ़ ही चुके हैं। अब बात करते हैं एमपी की। तो एमपी में जैसे पुणेकर पब्लिकेशन है और बहुत सारे महावीर पब्लिकेशन है, बहुत सारे पब्लिकेशन जो है बुक्स लाते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा, आपको मोटी बुक नहीं लेनी है, पतली सी बुक लेनी है। उसमें भी आपको पढ़ना, तो एक बार तो आप रीडिंग लगभग पूरी मान लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं होती हैं। यदि आप 6-7 घंटे की रीडिंग करते हैं तो पूरी बुक खत्म हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़नी होती, और वो भी बहुत गैप दे दे के लिखते हैं, तो 5-6 घंटे में ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद जो आपको फोकस करना है, सबसे पहले तो ये कि मध्य प्रदेश में पहली बार कौन क्या रहा, जैसे मुख्यमंत्री पहली बार कौन रहा है, राज्यपाल कौन रहा है, महिला कौन थी, पुरुष कौन था, ये हो गया एक तो पोर्शन। दूसरा आता है जो अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, इनको आप देख लीजिएगा कि किसका नाम क्या है, किसका नाम बदल गया, किस में क्या हुआ है। जैसे अभी चीते आए हैं मध्य प्रदेश में, आप लोग इस चीज़ का आंसर दें कि कौन से अभ्यारण्य में अभी चीते आए हैं और वो कहाँ है, ये भी आपको बताना है, क्योंकि चीते तो मध्य प्रदेश ही आए हैं, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है आपका प्रीलिम्स में। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, नदियाँ, कौन सी नदी कहाँ से निकली है, कहाँ गई है, कहाँ गिरी है, डेल्टा बनाती है कि नहीं बनाती है, उस पर कौन सा बांध बना हुआ है, ये पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ लें। ये 2 पोर्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे आप देखेंगे, कभी भी देखेंगे क्वेश्चन बने ही हुए हैं, बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये 2 पोर्शन तो आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए। और आपको थोड़ा सा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी याद रखना है। जैसे करंट अफेयर्स में यही चीते आने वाली बात हो गई, ठीक है। मान लीजिए आपके राज्यपाल बदल जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ के जो मंत्री हैं कौन कौन क्या क्या हैं, जैसे लॉ मिनिस्टर भारत का विधि मंत्री और यहाँ का, तो भारत का विधि मंत्री अभी कौन है ये भी आपको बताना है। अभी बहुत चर्चाओं में है भारत के विधि मंत्री, तो उनका भी नाम पूछा जा सकता है। और अभी चीफ जस्टिस भी बदलने वाले हैं और ये 2 साल रहेंगे, तो भारत का चीफ जस्टिस कौन बनने वाला है और ये कौन से नंबर के हैं, ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। तो आप लोग भी इसका आंसर जरूर दें इस वीडियो के नीचे मैसेज बॉक्स में जाके। तो इस टाइप से आप जीएस पूरा तैयार कर सकते हैं। जीएस के बाद आपको कंप्यूटर पे भी ध्यान देना है और इंग्लिश पे भी ध्यान देना है। तो इंग्लिश में क्या पढ़ना है और कंप्यूटर में कैसे और क्या पढ़ना है, इस पर भी हम वीडियो लाएंगे। आज के लिए इसको हम यहीं रोकते हैं, और बहुत सारे वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।